देखिए जी, लड्डू गोपाल जी ने अपने लिए यहाँ पर कुछ सोना चांदी भी खरीदा है जी। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये खरीदने के लिए कन्हैया जी ने लीला क्या करी है वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कन्हैया जी के कंगन। अब ये जो तीसरे कंगन है जी, इनके पीछे की क्या लीला है आपको वो बता देती हूँ। तो लीला कुछ ऐसी है जी, ये तीसरे कंगन खरीदने के लिए कि जब हम ज्वेलर के पास गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात का जी तीज का सेलिब्रेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत इंजॉय किया सभी ने, बहुत अच्छा लगा। तो तीज के सेलिब्रेशन को करने के बाद काफी थकावट भी हुई और ये है जी नए दिन की नई शुरुआत। तो आज है जी संडे, मनी आया हुआ है, मनी से आपको मिलवा देते हैं। और आज बनेंगे घर में खीर और पूड़े। तो चलिए जी करते हैं दिन की शुरुआत और करती हूँ अपनी दिनचर्या शुरू और आपके साथ शेयर। तो मिल लीजिए जी अब आप मनी से। तो मनी से मिल लो जी। मनी आपके सामने बैठा है। राधे राधे। तो मन कैसे हैं आप सब लोग? मनी से मुलाकात जरा कम ही होती है सबकी, क्योंकि मनी आता है सैटरडे संडे और वीडियोस के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, बस भूल ही जाते हैं मनी को वीडियो में लेना। तो मिलिए जी मनी से। और मनी के आने तक रुके हुए थे कि वो पूड़े और खीर तो बनाएंगे मनी के आने पे। खाएंगे खीर पूड़े, पर उससे पहले लेने जाएंगे गुड़। तो मनी हुआ हुआ है रेडी बाजार जाने के लिए, गुड़ मंगा रही हूँ जी इससे। और दोपहर के समय हम बनाएंगे खीर और पूड़े। जाऊंगा फिर जाऊंगा मैं। ओ हो कितने निमीज है। तो रात कैसा रहा तीज का त्योहार सेलिब्रेशन? लेडीज ने सारा स्टेज घेरे रखा, हमें डांस करने का मौका ही नहीं मिला। पर एंड में तो किया, चंद कुछ पल मिले थे उसी में ऐसे ऐसे कर लिया बस। ऐसे ऐसे चलो कोई बात नहीं, फिर डांस कोई बात नहीं, जन्माष्टमी आ रही है अब, फिर डांस करेंगे। बर्थडे भी आ रहा है। हाँ फिर डांस करेंगे। तो मेरे को ना बहुत मैसेज आया कि भाई साहब आपकी वीडियो ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं भी आऊंगा सामने कभी। कहाँ आ गए थे मैसेज? हवा में मैंने बहुत मैसेज आए, मैंने मेल आई है, मैंने बहुत सारी हैं। लोग मैंने कह रहे हैं नहीं आप तो डांस क्यों नहीं कर रहे होते। अच्छा हो। मेरे बहुत फैंस हैं। स्टेज सुननी थी मनी के बिना, बहुत कम। चल जा लेके आ गुड़, फिर बनाइए। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है जी। और ये 10 बजे का समय है और काफी लेट आज वीडियो बना रही हूँ। और सुबह का नाश्ता कन्हैया जी को भी करा दिया है, हमने भी कर लिया है। और अब लगी हूँ मैं बाजार की तरफ को जाने। और लड्डू गोपाल जी भी जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि कन्हैया जी की शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग करके आते हैं जी, फिर दोपहर को तैयारी करनी है खीर पूड़े बनाने की, वो भी बच्चों के साथ वादा है। तो कन्हैया जी भी वेट करेंगे उस चीज का। तो चलते हैं जी बाजार की तरफ, शॉपिंग करके सारी, फिर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ जी लड्डू गोपाल जी के सामान की। यहाँ पर आपके सामने तैयार है जी खीर और पूड़े। तो मार्केट से शॉपिंग करने के बाद लड्डू गोपाल जी की सभी शॉपिंग कन्हैया जी ने कर ली है और हम आ गए हैं घर वापस। और घर वापस आकर तैयार किए हैं खीर और पूड़े। तो देखिए जी प्लेट आपके सामने है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। बस अब हम सब ने एक साथ बैठकर खीर और पूड़ों का आनंद लेना है जी। हाँ जी दोस्तों, शाम का समय है जी। लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करने गए थे जी बाजार। बहुत अच्छे से शॉपिंग हुई है, आपको सारी दिखाती हूँ पोशाकें क्या क्या लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं। तो चलिए जी वीडियो देखिएगा पूरी और कमेंट के जरिए बताइएगा कि कौन सी पोशाक आपको ज्यादा अच्छी लगी। जो भी शॉपिंग किया कन्हैया जी ने वो सारी आपको दिखाती हूँ जी। हाँ जी दोस्तों, लड्डू गोपाल जी ने अपने लिए सुंदर सुंदर पोशाकों की शॉपिंग कर ली है जी। जन्माष्टमी की तैयारी कर ली है कन्हैया जी ने पूरी। तो देखिए जी कितनी सुंदर पोशाकें कन्हैया जी अपने लिए लेकर आई हैं। सुंदर सी पोशाकें देखिए आपके सामने है जी। अच्छे से पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, क्या क्या सामान कन्हैया जी ने लिया है वो सब आपको अच्छे से दिखाएंगे। और देखिए कितनी सुंदर ज्वेलरी यहाँ पर कन्हैया जी ने पसंद की है अपने लिए। बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है, बिल्कुल यूनिक डिजाइन है और बहुत प्यारे ये सभी हैं। और बिंदियां हैं, छोटे लल्ला ने इस बारी पहली बारी केश भी लिए हैं। तो सारी वीडियो आपको अच्छे से दिखाती हूँ, एक एक चीज दिखाती हूँ जी। तो चलिए जी करती हूँ वीडियो शुरू और आपको एक एक चीज दिखाना करती हूँ शुरू यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लीजिए जी लड्डू गोपाल जी की ग्रीन कलर की ये सुंदर सी पोशाक। ये देखिए जी, मैं ऐसे दिखाती हूँ ताकि आपको मोरनिया भी दिखे अच्छे से। तो देखिए कितना हैवी वर्क यहाँ पर पोशाक के ऊपर हुआ हुआ है। और कन्हैया जी ना हमेशा खुद ही अपनी हर एक चीज पसंद करते हैं, हम कोई नहीं है पसंद करने वाले। तो इनकी खुद की पसंद की ये पोशाक है जी ग्रीन कलर में। और यहाँ पर व्हाइट
फ्लावर लगे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इस पोशाक को और भी ज्यादा खूबसूरत कर रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे कुंदन है, ब्लू में नग है, ग्रीन पोशाक, मोरनी वर्क, स्टोन, बहुत ही सुंदर पोशाक है। और इसकी चोली ये देखिए जी, अटैच है चोली, यहाँ पर अटैच मिलेगी पोशाक के साथ कुछ इस तरह से। ये देखिए जी, दरअसल जितनी बार भी मैं चोली वाली पोशाक लाई हूँ ना, मैं अलग से ही चोली हमेशा ली है। ये पहली पोशाक आई है जिसमें अटैच चोली मिली है हमें। ये देखिए जी, आपको ये वाली वीडियो में कुछ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये किस हिसाब से चोली इसके साथ अटैच है। तो जैसे कि आप सबको पता है जी कि दोनों कन्हैया जी सेम मैचिंग में पोशाक धारण करते हैं, तो दोनों कन्हैया जी की सेम मैचिंग में पोशाक है। इस वाली पोशाक में व्हाइट फ्लावर यहाँ पे आपको लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन छोटे लल्ला जी की पोशाक में नहीं है। तो हमने उनसे पूछा था कि इस पे क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा बेस का घेरा बड़ा होने करके व्हाइट रोजेस यहाँ पे ज्यादा बड़ा। हाँ, और यहाँ पर इसी वर्क से ये पोशाक पूरी कवर हो गई थी, तो व्हाइट रोजेस लग ही नहीं सकते थे। पर कोई बात नहीं जी, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत, बाकी तो बिल्कुल मैचिंग है, बिल्कुल सेम टू सेम ये पोशाक है। तो कन्हैया जी इतने में तो कोई नहीं मान जाएंगे जी। तो अब आपको कन्हैया जी की ये देखिए जी मैचिंग में बिल्कुल ये सुंदर सी पगड़ी, और ग्रीन कलर की पगड़ियां तो कन्हैया जी के पास बहुत हैं, पर ये भी बिल्कुल मैचिंग में आ गई है जी यहाँ पर। और ये अलग से मैच करवाई है पगड़ियां, ये इसके साथ मिल नहीं रही थी पोशाक के साथ, तो अलग से ये मैचिंग में ली है। पर लग रहा ऐसा है कि जैसे कि एक ही कपड़े में से ये सब डिजाइन बने हैं, क्योंकि ये फ्लावर वगैरह अलग से दुकानदार ने सब ये लगा कर दिए हैं अलग से। तो कुछ इस तरह से बड़े लल्ला जी की पगड़ी भी यहाँ पर खूबसूरत सी, देखिए कितनी प्यारी है। तो अब नेक्स्ट पोशाक दिखाती हूँ जी लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखिए जी, लड्डू गोपाल जी की एक और पोशाक, और खूब सारे रंग है जी इसमें, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, कितने सारे रंगों के साथ ये पोशाक बहुत ही खूबसूरत है। और मोर पंख का डिजाइन ऊपर है, चेन वर्क है, कुंदन, बहुत सुंदर पोशाक है जी। और इसकी चोली ना अलग से है, ये देखिए इसकी चोली इसके साथ अटैच नहीं है। इसकी चोली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, इसकी चोली है यहाँ पर अलग से, ये देखिए। पर ज्यादातर जो अटैच होती है ना, उसका ज्यादा फायदा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पोशाक भी बिल्कुल मैचिंग में है जी। आपको छोटे लल्ला जी की पोशाक भी दिखाती हूँ अब। तो ये देखिए जी कन्हैया जी की, तो दोनों लड्डू गोपाल जी सेम सेम पोशाक पहनेंगे जी जन्माष्टमी पे, और बहुत ही त्योहार का आनंद लेंगे, और कितने खूबसूरत लगेंगे इन। हाँ जी दोस्तों, आपको दो ड्रेसेस दिखा दी हैं, ग्रीन ड्रेस के साथ की पगड़ियां दिखा दी है। अब जो आपको मल्टी कलर की पोशाक दिखाई है, उनकी पगड़ियां भी दिखा देती हूँ जी। तो ये देखिए, यहाँ पर इस मल्टी कलर की पोशाक के साथ ली है मर्जेंटा कलर की पगड़ी। अगर हम मर्जेंटा कलर की लगाना चाहे तो ये भी पूरी पोशाक के साथ जा रही है, और ये वाली भी पगड़ी पूरी अच्छी लग रही है। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। बाकी मौके पे कन्हैया जी क्या लगा लेंगे तो कन्हैया जी जाने। ये देखिए, ये थोड़ी कम अच्छी लगेगी इसके साथ, और ये वाली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ज्यादा अच्छी लग जाएगी। बाकी जो कन्हैया जी की मर्जी, क्या पता इसके बाद भी एक और कोई ले आए। तो मैं आपको थर्ड वाली पोशाक भी दिखा देती हूँ जी। ये देखिए, ये पोशाक लेकर आए हैं जी रक्षाबंधन के लिए, और लड्डू गोपाल जी की, छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाक दुकान पे ही रह गई है, सेम मैचिंग में है। तो हमने उनको बोल दिया था कि पोशाक उठाकर साइड पे रख देना, हम ले जाएंगे। तो ये देखिए, इसके साथ भी ये पगड़ी, ये देखिए जी पूरी मैचिंग में है, और बहुत ही खूबसूरत ये इसके साथ लगने वाली है। ज्यादा हैवी वर्क तो नहीं है इस पे, स्टोन्स लगे हुए हैं, बट बहुत ही प्यारा सा वर्क है, अलग सा कट। ये देखिए कितना सुंदर है। और छोटे लल्ला की बिल्कुल पोशाक मैचिंग में है, तो उनकी पगड़ी भी बिल्कुल पिंक और येलो के कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर सी पगड़ी है। देखिए, छोटे लल्ला जी की भी है। तो मैचिंग में लेने के उद्देश्य से ना समय काफी लगता है कन्हैया जी की पोशाकों को सिलेक्ट करने में, क्योंकि मैचिंग में नहीं मिलती है, तो हम ले ही नहीं पाते हैं वो पोशाक जो मैचिंग में नहीं होती है। तो अब आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी जी, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सुंदर सुंदर ज्वेलरी। हाँ जी दोस्तों, तो ज्वेलरी दिखानी करती हूँ जी शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ऑरेंज कलर में।
तो ये देखिए जी ऑरेंज कलर में, ये बिल्कुल ऐसा पीस है जो कन्हैया जी के बिल्कुल गले के साथ लग के अटैच सा होकर लगेगा जी, और बहुत सुंदर बहुत प्यारा पीस है। और हमारा इरादा क्या बन रहा है कि इस वाली सेट के साथ हम ये वाला सेट कन्हैया जी को धारण करवाएंगे। बाकी जो प्रभु की मर्जी जी, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे करके कर लेंगे, कन्हैया जी जो चाहते हैं होगा वही। तो ये दोनों पीस रख देते हैं जी साइड पे। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ ये वाला पीस, कितना सुंदर कितना खूबसूरत ये पीस है जी, देखिए। और इसके साथ भी कुछ मैचिंग कर लेंगे। अब देखते हैं कन्हैया जी इसके साथ क्या मैचिंग करें। तो फिलहाल ये पीस आपके सामने है जी। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं जी ये वाइट कलर में। तो वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर। अगर ये 3 पीसेस के डिजाइन देखे जाएं तो डिजाइन सेम है, कलर में थोड़ा फर्क है, बस ऑरेंज वाले में डिजाइन में थोड़ा फर्क है, बाकी मिलते जुलते हैं, पर कलर बहुत सुंदर है, ब्राइट कलर है। और थोड़ा सा लाइट कलर भी होना चाहिए, तो ये वाला ऐड किया है। और इरादा ये बन रहा है कि इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके कन्हैया जी को धारण करवाएंगे जी। अब आपको नेक्स्ट भी दिखा देती हूँ जी। तो ये देखिए जी ब्लू कलर में लिए है, ये बहुत ही सुंदर पीस है। और ये ग्रीन कलर की पोशाक के साथ भी जाएगा, मल्टी कलर की पोशाक के साथ भी जाएगा ये ब्लू। और लॉन्ग नेक पीस के साथ साथ ये शॉर्ट में ब्लू कलर में ही सेम। तो कुछ इस तरह से सोच रखा है दिमाग में। तो बाकी लड्डू गोपाल जी की मर्जी। बड़े कन्हैया जी के ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, लेकिन छोटे कन्हैया जी के पीसेस इतने ज़्यादा नहीं है, जो है वो आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले छोटे लड्डू गोपाल जी का देख लीजिए जी, ये ब्लू कलर में सुंदर सा पीस, कितना प्यारा लग रहा है। और साथ ही आ गया जी मैचिंग में, बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर में फ़र्क है। डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने यही डिज़ाइन में ग्रीन कलर भी ले लिया है जी। अब आपको अगला भी दिखाती हूँ छोटे लल्ला जी का। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ब्लू गोल्डन और एक मोर के पंख का डिज़ाइन दिया गया है। तो ये पीस भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल भरा हुआ डिज़ाइन जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ है ये। और नेक्स्ट है जी ये थोड़ा सा हल्के में, ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन नहीं, और इनके कान के कुंडल भी साथ में है और छोटा सा मुकुट भी साथ में है। तो ये भी बहुत सुंदर अपने आप में पीस बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी जब लड्डू गोपाल जी इन्हें धारण करेंगे तो ये इनकी खूबसूरती तो वैसे ही बढ़ जाएगी जी। तो अब एक और बड़े लल्ला जी का पीस, जैसे कि ये वाला है, इसमें मुकुट भी साथ है, कान के कुंडल भी साथ है, सेम ऐसे ही बड़े कन्हैया जी का भी ये मुकुट साथ है जी, हार है और कान के कुंडल भी है। ये पीस भी बहुत खूबसूरत है। और मोर पंख का जो ये डिज़ाइन दिया हुआ है, ये अपने आप में इस सेट की पूरी खूबसूरती को बढ़ा रहा है जी। और एक अब लास्ट रह गया है, ये थोड़ा सा अलग है, बहुत ही प्यारा है, अलग सा डिज़ाइन है। इस टाइप का हमने पहली बार ही खरीदा है। ये देखिए इसके नग बहुत ही प्यारे हैं, अलग सी चीज़ है बिल्कुल। तो ये तो रहे जी लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी। अब दिखा देते हैं जी लड्डू गोपाल जी की बिंदियाँ। तो ये देखिए जी कुछ अलग सी डिज़ाइन में इस बार मैं बिंदी लेके आई हूँ। ज़्यादातर मैं लड्डू गोपाल जी की तिलक डिज़ाइन में ही बिंदी लाती हूँ। तो ये थोड़ा सा मोरनी कह लीजिए जी, मोरनी डिज़ाइन में लड्डू गोपाल जी बिंदी धारण करेंगे। बाकी जो कन्हैया जी की जैसी मर्जी होगी वैसी। और ये देखिए जी छोटे लल्ला जी के लिए भी नग में। तो ये 2 सुंदर से बिंदी के पत्ते कन्हैया जी ने अपने लिए किए हैं जी पसंद। और अब आती है केश की बारी। तो लड्डू गोपाल जी कभी वैसे केश धारण नहीं करते, हमने कई बारी केश लेकर भी आए, धारण भी करवाए, लेकिन पहनते नहीं है। तो इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा। और कई बार जब मुकुट पहनना होता है तो ऐसा लगता है कि केश होने चाहिए, तो मैं लेकर आ गई हूँ। अब पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे ये तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं ले आई हूँ इनको। तो अब आपको दिखा देती हूँ जी नेक्स्ट। यहाँ पर ये देखिए, और ये छोटे लल्ला है जी, गुरबख्श कॉलोनी गगन के कन्हैया जी, उनकी पोशाकें हैं जी दोनों लल्ला जी की। तो ये देखिए जी, ये भी हो गई। अब आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी जी। तो अब आप देखिए जी लड्डू गोपाल जी ने अपने लिए यहाँ पर कुछ सोना चांदी भी खरीदा है जी। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये खरीदने के लिए कन्हैया जी ने लीला क्या करी है वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कन्हैया जी के कंगन। देखिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से कंगन, बड़े लल्ला जी के कंगन है ये, बहुत प्यारे से, और घुंघरू इनमें बजने वाले हैं। और बहुत सुंदर कंगन ये चांदी के लड्डू गोपाल जी अपने लिए लेकर आए हैं। और ये देखिए जी छोटे लल्ला जी के कंगन भी आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस पेपर पर आपको डिज़ाइन सा अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैं ऐसे साइड पे रख रही हूँ। और ये वाले तीसरे कंगन के पीछे क्या लीला है जी, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और फिलहाल आप आ जाइए सोने की तरफ। तो ये देखिए छोटे लड्डू गोपाल जी ने अपने लिए हैं ये
गोल्ड के कानों के कोके। तो ये कुछ सिंपल डिज़ाइन है, बिल्कुल कोई ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल में लिया है। पर हमें ये था कि कन्हैया जी ना अपने कानों की बालियाँ, टोपस जो भी हम पहनाते हैं वो बहुत जल्दी गुम कर देते हैं। तो हमें ये था भी छोटे कन्हैया जी के लिए तो कुछ ऐसा लेना है तो गुम ना कर पाए, थोड़ा सिक्योर रहें। तो उस हिसाब की चीज़ हमें ये लगी तो ये ले लिए। अब आप बड़े कन्हैया जी के भी देख लीजिए, यहाँ पर सुंदर सी ये बालियाँ, सिंपल सा डिज़ाइन है जी बालियों का। और बताइएगा आपको लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग की गई सारी कैसी लगी। और ये जो बांसुरियाँ ये नई नहीं है, ये सिर्फ धुलाने के लिए सुनियारे के पास गई हुई थी, धुलकर आ गई है। लेकिन मैं वैसे ही आपको इनका डिज़ाइन थोड़ा सा दिखा देती हूँ जी। ये देखिए यहाँ पर घुंघरू लगे हुए कुछ इस तरह से ये बांसुरी है। तो ये सिर्फ वॉश होने के लिए गई हुई थी। तो अब ये जो तीसरे कंगन है जी, इनके पीछे की क्या लीला है आपको वो बता देती हूँ। तो लीला कुछ ऐसी है जी ये तीसरे कंगन खरीदने के लिए कि जब हम ज्वेलर के पास गए, हमने पीसेस पसंद करे कि बड़े लल्ला जी के लिए कंगन बना दीजिए, छोटे लल्ला जी के लिए बना दीजिए, और दोनों कन्हैया जी के लिए ही सोने के टोपस और बाली कर दीजिए। तो सारा सामान सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने हमारा बिल बनाया। बिल बनाने के बाद हमें दिखाकर उन्होंने सामान पैक कर दिया। तो जब सामान पैक करा तो हमने दो बोला था उनको, 2 कंगन और 2 बाली और टोपस, तो वही थे लिफाफे में। जब हम घर आए तो घर आकर 3 कंगन निकल रहे हैं। तो हम एकदम हैरान हो गए, भाई ऐसा कैसे हुआ, हमने तो 2 की पेमेंट की है, अभी 3 कैसे निकल गया। तो पूर्णिमा के डैडी ने कहा कि पहले तुम सबसे पहले बिल चेक करो। तो बिल चेक करा, तो बिल चेक करके हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पे 2 कंगन का रेट लगा है कि 3 का, क्योंकि वहां पर एक पीस के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं किया हुआ था। तो हमने कन्हैया जी को ही कहा कि कन्हैया जी ये क्या लीला किया आपने, हम नहीं जानते। तो पूर्णिमा ने ऐसे बोला कि मम्मा जब आप छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि गुरबख्श कॉलोनी में है, उनके लिए जब आप पोशाक ले रहे थे तो कन्हैया जी ने ऐसा सोचा कि उनके लिए कंगन भी लो। तो हमने ये कन्हैया जी की लीला मानकर हमने इस चीज को करा कि ठीक है। तो फिर पूर्णिमा के डैडी कहते हैं कि इस बात को कम से कम ज्वेलर के साथ तो क्लियर करना चाहिए। तो अगले दिन दुकान पे गए, ज्वेलर से बात की, तो उनसे पूछा कि आपने कल हमें जो सामान पैक किया है तो वो कितना कितना था, क्या था। तो उन्होंने बताया कि जी 2 कंगन की जोड़ी थी और 1 बाली और 1 टोपस। तो उन्होंने कहा पक्का आपने यही पैक किया है कि हाँ जी मुझे याद है मैंने यही पैक किया है। तो फिर इन्होंने बताया कि नहीं, वहां पर कंगन की जोड़ी 3 गई है। तब फिर वो सुनियारा ज्वेलर बोला जी कि हाँ जी मैं ये एक चीज सोच रहा था कि मैंने घुंघरू जो निकालने हैं वो काउंट करके निकाले थे कंगन में लगाने के लिए। तो मैंने काउंट करके जब उनको वापस रखने लगा तो मैं देख रहा था कि घुंघरू तो इतने लगे हैं और इतने मेरे पास होने चाहिए, तो ये 4 घुंघरू कम क्यों है इसमें। तो कहते वो चीज मुझे समझ नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद मुझसे इधर उधर गिर गए। पर कहते मुझे नहीं पता था कि कन्हैया जी ने इतनी बड़ी लीला करी है कि तीसरे कंगन की जोड़ी भी अपने साथ पैक करवा ली है। तो ये थी जी लड्डू गोपाल जी की लीला। कुछ लोगों को मेरी बात सुनने में ऐसी लग रही होगी कि ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी है तो बेवकूफ़ी, ऐसी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कृष्ण प्रेमी है जी वो जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी पल पल लीला करते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कन्हैया जी लीला ना करे। और मुझे नहीं पता है कि मैंने जो आपसे शेयर करी है शेयर करनी चाहिए कि नहीं, पर एक दिल की बात थी, शेयर कर दीजिए। इसमें ज़्यादा कोई जजमेंट मत कीजिएगा और बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी की ये शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो कन्हैया जी ने अपने लिए जन्माष्टमी की जो शॉपिंग करी है हमें तो अच्छी लगी है जी, क्योंकि लड्डू बाबू खुद पसंद करने जाते हैं। बाकी आप सब देख के बताइएगा कि कन्हैया जी की ये ज्वेलरी, ये पोशाक, पगड़ी, बिंदी, ये सब कुछ सामान जो भी कन्हैया जी अपने लिए खरीद कर लाए हैं, आप सबको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जन्माष्टमी की तैयारी पूरी जोरों शोरों से हो रही है जी। आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा ही। जो लड्डू गोपाल जी का रूम है उसमें वॉलपेपर लगाने हैं, तो पूरा कमरा खाली करना है। तो पूरा कमरा अच्छे से खाली करके वॉलपेपर लगाएंगे जी और सुंदर सा इस रूम को और ज़्यादा तैयार करेंगे। और आपको पता ही है कि जन्माष्टमी की झांकियाँ सारी तैयार हुई भी हैं, तो कैसे कैसे करके कन्हैया जी की जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, कैसे कैसे झांकियाँ लगाएंगे, सब करेंगे जी आपके साथ शेयर। वीडियो में बने रहिएगा जी, अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।